क्लास 12 वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास 12 आप चैप्टर नंबर 13 पढ़ रहे थे, एमाइंस नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंटेनिंग नाइट्रोजन्स, जिसमें मैंने आपको कॉमन नेम्स तक पढ़ा दिया था। तो टुडे टॉपिक इज आईपीएससी नेम ऑफ एमाइंस। तो आईपीएससी नेम क्या है एमाइंस का, आज आप ए पढ़ोगे। तो एमाइंस में आपका आ रहा, इसका करते हैं एल्का माइन। तो सब जैसे आपके पास हो गया CH3NH2, जिसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेन। जैसे लिखते हो ई हटा दोगे, एमाइन ऐड कर दोगे, ऐसे इसमें इथेन में भी ई हटा को एमाइन ऐड करोगे। CH3CH2NH2 है, तो इसमें आप इथेनामाइन कैसे करोगे, देखिए। जैसे सपोज दैट आपके पास है CH3CH2NH2, तो इसमें एल्कामाइन होता है, एल्केन होता है। एल्केन में से आप क्या कर रहे हो, ई को रिमूव कर रहे हो। ई को रिमूव करके इसके प्लेस पर क्या ऐड कर रहे हो, एमाइन। तो आप एमाइन ऐड कर दोगे, ये आपका नाम हो जाएगा। तो कितने कार्बन है, 2। तो यहाँ पर 8 करोगे, ये हो जाएगा आपका इथेनामाइन। तो इसका नॉमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, इथेनामाइन। ऐसे आप इसका भी करोगे तो इसका हो जाएगा प्रोपेन 2 एमाइन। 2 नंबर्स पर आ रहे कार्बन का, इसलिए 2 एमाइन किया। इसका हो जाएगा एन मिथाइल एथमाइन, और इसका हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेमाइन, और इसका साइक्लोहेक्सामाइन, एंड दिस इज द एन इथाइल साइक्लोपेंटामाइन। ओके। एंड आइसोमेरिज्म क्या होता है, एमाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाई CnH2n+3n। आइसोमेरिज्म, इसका फर्स्ट आइसोमेरिज्म इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जिसमें होगा दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इसके कारण होता है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कारण। C3H9n, CH3 दिस इज फर्स्ट डिग्री एमाइन। CH3 C2H5NH, यहाँ पर देखिए अलग फंक्शन, यहाँ पर जो दोनों है अलग अलग हो गए एल्किल ग्रुप्स, तो ये हो गया सेकेंड डिग्री, और दिस इज द थर्ड डिग्री। ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म होता है डिफरेंट कार्बन स्केलेटन के कारण। तो इसमें हो गया CH3 CH2 CH2NH2, ब्यूटेन 1 एमाइन, और इसमें हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 एमाइन। थर्ड नंबर इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप। किसके कारण होता है, अमीनो ग्रुप की डिफरेंट पोजीशन से। जैसे यहाँ पर देखिए अमीनो ग्रुप की पोजीशन फर्स्ट नंबर पर है, तो प्रोपेन 1 एमाइन इस पे सेकेंड नंबर पर है। अगर इधर से नंबरिंग करोगे 1 1 2 3 1 2 3, तब भी 2 पर आएगा, तो हो जाएगा प्रोपेन 2 एमाइन। मेटामेरिज्म क्या होता है, मेटामेरिज्म आपका है ड्यू टू द डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच्ड। यहाँ पर क्या होता है, एल्किल ग्रुप जो अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से। जैसे यहाँ पर NH CH3 C3H7, NH C2H5 तो यहाँ मिथाइल प्रोपेन एमाइल, इसका हो गया डाई मिथाइल एमाइन। तो यहाँ पर मेटामेरिज्म में आपके डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स क्या है, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड है, जिसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। बेसिक नेचर ऑफ एमाइन क्या हो गया, एमाइंस की बेसिक नेचर क्या होते हैं, एमाइंस लाइक अमोनिया आर बेसिक इन नेचर। एमाइंस जो होते हैं किसके जैसे होते हैं, अमोनिया। नेचर में क्या होते हैं, बेसिक। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके कारण, क्योंकि इसमें जो प्रेजेंट होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, इसीलिए बेसिक होते हैं। एमाइंस आर वीक बेस, एमाइंस जो होते हैं वीक बेस होते हैं, एज दे कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल्स आयन। जब भी कंबाइंड होते हैं वाटर के साथ, तो क्या फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन का। जैसे यहाँ पर आपके पास हो गया AR एल्किल ग्रुप, कंबाइन कर रहे हो अमाइन को, NH2 किसके साथ कर रहे हो, वाटर के साथ। जब हम वाटर के साथ इसको कंबाइन कर रहे हैं, तो बोथ डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा, तो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर अमोनिया का, एंड यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन का। तो जिसको अब इस पर अप्लाई करोगे लॉ मास ऑफ एक्शंस, जिसमें इक्विलिब्रियम में पढ़े थे, तो KV इक्वल टू, यहाँ पर एक्टिव मास हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एन, एक्टिव मास ऑफ दिस, एंड यहाँ पर OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन अपॉन मास ऑफ
एल्किल NH2। तो ए आपका ए हुआ। इस पर क्या अप्लाई किए, एक्टिव मास एक्शंस अप्लाई किया। एंड स्ट्रोंगर बेसिस हैव हायर वैल्यू ऑफ केवी। पी ऑफ के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, कैसे आए आप जानते हो। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी मोर इज़ द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन। इसके कारण होता है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन के कारण। अब इसमें आप कंपैरिजन करिए, कैसे कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो फर्स्ट इज द एल्किल एमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। एल्किल एमाइंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं बेसिस देन अमोनिया से। दिस इज द एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। किसके टर्म में, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिंग इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप। जैसे यहाँ पर अमोनिया का हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री एमाइन, सेकंड डिग्री एमाइन एंड थर्ड डिग्री एमाइन। तो ये आपके क्या हो गए, थर्ड डिग्री एमाइन, ये आपका अमोनिया, फर्स्ट डिग्री एमाइन, सेकंड डिग्री एमाइन एंड थर्ड डिग्री। किसका एक्सप्लेन कर, टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बताया था, दो टाइप्स के होते हैं, एक आई प्लस होता है, एक आई नेगेटिव होता है। तो ये मैंने आपके 11th क्लास में बता दिया था क्या होते हैं। एंड द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इज द मैक्सिमम इन टर्सरी एमाइंस। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट्स किस में मैक्सिमम होते हैं, टर्सरी एमाइंस में, जैसे इसमें आप देख रहे हो। एंड मिनिमम इन प्राइमरी एमाइंस इन गैस फेज। तो सबसे पहले आप टर्सरी एमाइन लिखोगे, सेकेंडरी एमाइन फर्स्ट, देन लास्ट में प्राइमरी एमाइंस एंड अमोनिया। इन एक्वस फेज में क्या होते हैं ऑर्डर बेसिसिटी की, तो एक्वस फेज में आपका सेकेंड डिग्री होता है, देन फर्स्ट, देन थर्ड एंड लास्ट में अमोनिया। इफ द एल्किल ग्रुप इज द बिगर देन द मिथाइल ग्रुप्स। अगर आपका एल्किल ग्रुप्स क्या मिथाइल ग्रुप से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, सम स्टीयरिक hindrances to the hydrogen bonding or stability due to the plus inductive effect predominates over the stability due to the positive I effect predominate. The basic strength in the aqueous solutions depend upon the first is steric effect, second is the hydration effect. तो व्हाट इज़ द स्टेरिक इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट्स होते हैं आपके जिसमें होते हैं क्राउडिंग ऑफ एल्किल ग्रुप्स जो कवर होते हैं नाइट्रोजन एटम से और फॉर्म करते हैं ऑल साइड्स, एंड दीज मेक द अप्रोच एंड बॉन्डिंग बाय अ प्रोटॉन। और क्या बनाते हैं बॉन्ड, प्रोटॉन रिलेटिविटी डिफिकल्ट, विच रिजल्ट द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टर्सरी एमाइंस। जिसका रिजल्ट होता है मैक्सिमम टर्सरी एमाइंस। एल्किल ग्रुप जैसे आप यहाँ देखिए, एल्किल ग्रुप CH3 C2H5 और रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा, R2NH सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री अमोनिया, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फर्स्ट डिग्री, देन अमोनिया। हाइड्रेशन इफेक्ट, हाइड्रेशन इफेक्ट में आपका होता है डिपेंड होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड एसिड फॉर्म में बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम द सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं कहाँ से, सॉल्यूशन से। द वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ प्रोटोनेटेड एमाइंस। और ये क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या फॉर्मेशन करते हैं, कहाँ से होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ, प्रोटोनेटेड के एमाइंस के साथ, एंड रिलीज एनर्जी करते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। Greater the extent of the hydrogen bonding in the protonated amine, more the stabilization, that is for I amine, inductive first degree amine is the most stable. And basic strength of the amines in the aqueous solution should follow the order. This is the first degree, second degree and third degree amines. फर्स्ट डिग्री अमाइन इज द प्रोटॉन कटायंस मोस्ट स्टेबल। ये सब आपके क्या है, प्रोटॉन कटायंस हो गए। RNH2 प्लस हाइड्रोजन पॉजिटिव गोज टू RNH, दिस इज ये सारे क्या गए वाटर जो कि होते हैं प्रोटॉन कटायंस। और सेकेंड डिग्री प्रोटॉन कटायंस प्रोटोनेटेड कटायंस दिस लाइक स्ट्रक्चर, एंड थर्ड डिग्री प्रोटोनेटेड कटायंस लेस स्टेबल होते हैं। मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, फर्स्ट डिग्री होता है। फर्स्ट डिग्री एमाइंस जो होते हैं वो मोस्ट स्टेबल है, एंड लेस्ट स्टेबल आपके थर्ड डिग्री हो गए। थर्ड डिग्री एमाइंस इज द लेस्ट स्टेबल वाइल इट इज द मैक्सिमम इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसकी जो इंडक्टिव इफेक्ट होती है ज़्यादा होती है फर्स्ट डिग्री एमाइन से। जो फर्स्ट डिग्री एमाइन होते हैं मोस्ट स्टेबल होते हैं इन स्पाइट ऑफ द मिनिमम प्लस आई इफेक्ट।
द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन को कॉम्बिनेशन करते हो तो रिलीज करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक फैक्टर्स को, जो क्या डिटरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ द अमोनिया कटायंस इन सॉल्यूशन में। ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ क्या, तो सेकेंडरी, देन टर्सरी, देन प्राइमरी। नो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो इसको हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या। ओके क्लास, थैंक यू।